नहीं देंगे। अगर संविधान देश में नहीं रहेगा तो हम आप यहाँ खड़े होकर बोल नहीं सकते, हमें इस पर वोट देना पड़ेगा। हम आज आपके बीच में यहाँ सारे लोग बैठे हैं, सबको एक साथ सम्मानित करते हुए उनका स्वागत करते हुए और सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए आपके बीच में मांगने के लिए आए मतलब ताकत हम आपसे दुआ और आशीर्वाद मांगते हैं। ये मतलब ये अक्सर होता है जब चुनाव आता है तो नेता लोग आते हैं, आप लगता है भाई फर्क क्या है नेता मांगा है। लेकिन ये देखिए इसमें ये चुनाव और चुनाव से अलग है। ये जैसे आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी और इस समय ये हक की लड़ाई का ये चुनाव। आप लोगों को आज़ाद के हमारे पूर्वजों ने आज़ादी की लड़ाई लड़कर आज़ाद और बताने के लिए आए हैं। देखिए चुनाव का समय है, चुनाव होगा हर साल 5 साल में चुनाव होता है, सरकार बनती है और सरकार किस लिए बनती है कि ये हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है और उस पंचायत के जरिए जो प्रतिनिधि अपने अपने इलाके के करते हैं, डुमरियागंज के जो करते रहे हैं, तो उनके जरिए तमाम सारी चीजें जो हमको हक और अधिकार के रूप में हमारे संविधान में, हमारे आईन में हमको मिलना चाहिए, आज तक नहीं मिला। ये फिर ही इलेक्शन होगा, हमारे भाई जाते हम देखते हैं क्षेत्रों में जाने जाते हैं, देखते हैं। जब पिछली बार हम चुनाव लड़े थे हम इनसे ज्यादा वोट पाए थे, लेकिन अति विश्वास में ओवर कॉन्फिडेंस जिसको कहते हैं कहीं कहीं गलती हो जाती है। अभी आप चर्चा कर रहे थे कि बेईमानी का, देखिए इसलिए हम यहाँ पर आए हैं कि आप लोग यहाँ से वहाँ जाओगे, आपकी जमीन है और जमीन का कर्ज में होता है कि नहीं होता है? तो जमीन बुला रही है आपको, जमीन रोल। नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार विश्वकर्मा, आप देख रहे हो टुडे फ्लैश न्यूज। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज उत्तर प्रदेश के पहले चरण में और कई अन्य इलाकों में हो गया है। आज चांदीली विधानसभा में भीष्म शंकर कुशल तिवारी जी के देखा आपने पूरे चांदीली विधानसभा में उत्तर प्रदेश के डुमरियागंज और सिद्धार्थनगर के क्षेत्र के जो लोग यहाँ पर व्यापार करते हैं, जो लोग यहाँ पर रहते हैं, उनसे अपना आशीर्वाद लेने यहाँ पहुँचे हुए हैं। और मेरे कैमरे माध्यम आपने देखा होगा कि सब बड़े बड़े उद्योगपति हैं। आज़ाद मित्र मंडल के अनिल पांडे जी हैं और अख्तर चौधरी जी यहाँ पर हैं, शमशाद चौधरी इसके आयोजक है, आपका नाम बाद में लेता था, रफीक साहब के सारे लोग आज यहाँ पर, क्योंकि रफीक चौधरी सब लोग आज यहाँ पर कीमती समय निकाले हैं। भीष्म कुशल तिवारी नहीं, क्योंकि क्योंकि आपके भगवान नाम आपने जुड़ा हुआ है कुशल जी। आपके गले में इतनी माला, मतलब मेरे ख्याल से एक मान लो तो मैं कभी बड़ी संख्या होगी। आज यहाँ पर आप आए, सभी लोगों ने अपने तरीके से इतना विश्वास जताया है। ये दौरा आपका सफल है मुंबई का? हाँ, मुंबई का दौरा, हम अपने घर आए अपने भाइयों से मिलने के लिए। दौरा तो बहुत सफल है, आप देख ही रहे हैं। किस एजेंडे के बीच में जा रहे हैं? क्योंकि जहाँ तक चुनाव लड़े डुमरियागंज सिद्धार्थनगर से, इस समय वो उत्तर प्रदेश पूरा माहौल जो है, जब जैसे कि सारे अखबारों में आ रहा है, मीडिया में आ रहा है कि ये डगर कितनी आपको कठिन लग रही है, कितनी आसान लग रही है? डगर कोई लड़ाई ही नहीं है तो कठिन, मतलब ये देखिए जहाँ आवाम चुनाव लड़ता है, जनता चुनाव लड़ती है, हम नहीं लड़ रहे हैं, जनता चुनाव लड़ रही है। और जनता इतनी पीड़ित है, लोगों का हक मारा जा रहा है और लोगों के मान सम्मान की लड़ाई है ये, इसलिए ये जनता चुनाव लड़ रही है। जनता आ गई। किस मुद्दे पे वोट मांग रहे हैं आप उत्तर प्रदेश के? आप विकास का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, लोगों का मान सम्मान का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। तमाम सारे कार्य जो हमारे इलाके में होने चाहिए आज़ादी के बाद से आज तक अगर हुए होते तो हमारे लोगों का पलायन रुक जाता। पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है ये। तो क्या लगता है समाजवादी सरकार या समाजवादी उत्तर प्रदेश बहुमत में आती है तो उत्तर प्रदेश से लोगों का पलायन रुक जाएगा, ये वादा करते हैं आप? देखिए सरकार इसीलिए बनती है लोगों की भावनाओं को सुरक्षित करने के लिए। संविधान में इसलिए बजट पास होता है, संविधान ने अधिकार दिया है कि अलग अलग जो मुद्दे हैं, जो परेशानियां हैं, जैसे हमारे यहाँ बहुत बड़ी परेशानी है शिक्षा की, अस्पताल नहीं है, कोई इस तरह का कल कारखाना नहीं है, बहुत ही सारी 77 साल में हमें कुछ नहीं मिला।
हमारे बुजुर्ग हमारी धरती को सौंप दिया, आज़ादी को धरोहर दिया, लेकिन उसकी रखवाली जिसको जैसे हम लोगों को करना चाहिए, जनप्रतिनिधियों का ये दायित्व जो जनता के भरोसे पर खरा उतरना चाहिए, वो नहीं हुआ। अखिलेश तिवारी जी मुख्यमंत्री रहे, मुलायम सिंह यादव भी मुख्यमंत्री थे, तब भी प्लान नहीं रुका है। देखिए, पैसा जो जिस तरह से जीएसटी का कलेक्शन होता है, हर महीने में 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का जीएसटी भारत सरकार को जाती है। वो पैसा पहले नहीं जाता था, उतना नहीं था। तमाम योजनाएं थी, हम ये नहीं कह रहे कि कुछ, लेकिन अब इसमें अगर सुधार नहीं होगा तो हमारे देश के लोग पलायित हो रहे हैं, दूसरे जगह जाना पड़ रहा है, दूसरे मुल्कों में जाना पड़ रहा है, अपनी ज़मीन छोड़ करके दूसरा जगह रोजी रोटी, बहुत बड़ी समस्या है। तो मतलब इसी मुद्दे पर आप वोट मांग रहे हैं? हम देखिए, तमाम सारे मुद्दे हैं और हमारी लड़ाई जनता लड़ रही है, और जनता के से मतलब यहाँ पर देखिए, आप किसी तरह की जनता एकदम तैयार है। पिछले विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने थोड़ी सी बात कि कई लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया था। कटा था कि नहीं कटा था? अब ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। बेवकूफ़ जनता बहुत बन चुकी है। अब बेवकूफ़ बनाने का काम अगर कोई करेगा तो उस सरकार का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जनता तैयार। शमशाद चौधरी जी, आपसे आखिरी सवाल लूँगा, क्योंकि आपने बड़ा कॉन्फिडेंट दिखाया था, वास्तव में कहीं ना कहीं आपके इलाके के लोगों ने विश्वास जताया है। सिद्धार्थनगर की जनता ने बहुत बहुमत वोटों से जिता के भेजेगी इनको। एक काम करने वाले व्यक्ति हैं, लोगों के बीच में रहने वाले व्यक्ति हैं, और इन्होंने चुनाव हम जीत चुके हैं, जितना नहीं चुनाव जीत चुके हैं, 100% चुनाव जीत चुके हैं। देखिए, अभी देश में ना बदलाव का ना लहर चल रही है। गोदी मीडिया भले ना दिखाए, लेकिन आपकी मीडिया असलियत दिखा रही है, इसलिए हम बोलते हैं कि देश में 100% जीत चुके हैं। सबकी यही मांग है। अब रिजल्ट तो 4 दिन पर साफ तौर पर देखा जाएगा। आएगी, अब की गठबंधन की सरकार आएगी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। देखते हैं, सभी लोगों ने मोहर लगा दी 4 दिन से पहले ही कि महागठबंधन सरकार देश में बनेगी, राहुल गांधी इसके प्रधानमंत्री बनेंगे। अब हमको आपको सभी 4 दिन का इंतजार रहेगा।